जब भक्ति हृदय में आती है तो आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता। मीरा से किसी ने पूछा कि हे मीरा भाई एक बात बताओ, आपको गिरधर कैसे मिले? आपको भगवान मिले ये तो सब जानते, पर कैसे मिले? तो मीरा हंसने लगी। मीरा ने हंस के कहा पहले प्रश्न सही करो, उत्तर तो तब दूंगी ना, पहले प्रश्न सही होना चाहिए। क्यों, क्या प्रश्न है? तो मीरा ने हंस के कहा कि मैंने गिरधर को नहीं ढूंढा, गिरधर ने मुझको ढूंढा है, गिरधर ने मुझको खोजा। कैसे खोज लिया? जब हृदय में भक्ति प्रकट हो गई तो श्री ठाकुर जी खुद उस भक्त को ढूंढते हैं कि कहाँ मिलेगा, कहाँ उसके हमको दर्शन हो। और मीरा जी जैसी भला किसी में भक्ति हो सकती है? मीरा की भक्तियां अनन्यता कहीं हो सकती है तो वो मीरा से सीखो। राणा ने कहा कि इसको पहरेदार लगा दिए। पहरेदारों ने कहा कि राणा जी रात को इसके कमरे में कोई पर पुरुष आता है, हमने देखा है, ये बात करती है उससे, वो भी करता है, आदमी की आवाज आती है। तो राणा ने पहरेदार लगा दिए कि जैसे आज कोई आए इसके कमरा में पुरुष तो हमको बुला लेना, रंगे हाथ पकड़ेंगे। तो पहरेदार खड़े हैं। मीरा जी भीतर वो चौसर लेकर के बैठ गई और थोड़ी देर कह रही है आ जाओ आ जाओ, और फिर एकदम हंस के बोली आ हा आ गए आप, बड़ी देर लगा दी आपने आने में। वो पहरेदार एकदम कान लगा के अच्छा आ गया, कान में उसकी धीमी धीमी आवाज भी आने लगी। सो भागे भागे गए, महाराज चलो जल्दी चलो, वो आदमी आ गया, पकड़ो मीरा को। राणा आया, भागा भागा भागा, आकर के दरवाजा खोला, भीतर घुसा, मीरा भी है, चौसर भी है, पर कोई पुरुष नहीं दिख रहा। राणा ने कहा कहाँ है वो पुरुष? मीरा ने कहा कौन सा पुरुष? अरे वही पुरुष जिससे तू दिन रात बातें करती है, जो रोज तेरे कक्ष में आता है। तो मीरा ने हंसते हुए अच्छा वो आप उसकी बात कर रहे हो? मीरा कहती है आता तो है पर वो पुरुष नहीं है, वो परम पुरुष है जो हर किसी को दिखाई नहीं दे सकता। तुम पुरुष ढूंढने आए हो, मैं तो परम पुरुष के साथ बातें करती हूँ। उसके देखने के लिए आंखें और दृष्टि वो चाहिए जो मेरे पास है, सबके पास नहीं हो सकती। ये है मीरा की भक्ति। तो उस भक्ति से मीरा ने, उस स्मरण से मीरा ने भगवान को पाया है। तो मेरे कहने का भाव यही है, भक्ति का मतलब केवल इतना ही मत समझ लीजिए, ये भी एक भक्ति के अंग है, पर मुख्य भक्ति का अंग ये है कि भगवान का स्मरण सतत चलता रहे। यही भगवान से मांगो। भगवान से दूसरी चीज मुंह खोल के कभी कहो ही मत। सीधी सी बात है, देखो धन मांगना है तो धनवान से मांगो, रूप मांगना है तो रूपवान से मांगो, लेकिन अगर भगवान मांगना है तो भगवान से मांगो। भगवान भगवान ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता है। और हमारा उल्टा है, हम भगवान से ही जाकर के इधर उधर की सारी चीज मांगते रहते। लेकिन भगवान से जिस दिन हमने भगवान मांग लिया ना, उस दिन भगवान एकदम हमारे सामने खड़े होंगे। शास्त्र कहता है वानिक प्रसन्नम धन धान्य दानम, नृपम प्रसन्नम गजबाज दानम, हरि प्रसन्नस्तु सर्वस्व दानम। एक बनिया प्रसन्न हो जाएगा तो क्या देगा? धन दान दे देगा। नृप प्रसन्नम गजबाज दानम, एक राजा प्रसन्न हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हाथी घोड़ा दे देगा, गजबाज दानम। पर हरि प्रसन्नस्तु सर्वस्व दानम, जिस दिन हरि प्रसन्न हो जाते हैं ना, उस दिन हरि सब कुछ हमें दे देते, सब कुछ प्रदान कर देते। और सब कुछ का मतलब ये होता है, भगवान कहते तू मुझसे कुछ कुछ मांगेगा, कुछ कुछ दे दूंगा, तू बहुत कुछ मांगेगा, बहुत कुछ दे दूंगा, लेकिन जो मुझसे कुछ नहीं मांगेगा उससे मैं सब कुछ प्रदान कर दूंगा, सब कुछ दे दूंगा।